हेलो एवरीवन, वेलकम आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ग्लोबल अड्डा पे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो रिज़ल्ट आया एंड साथ ही साथ उसके साथ आंसर की भी आई दूसरी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि ये जो दूसरी आंसर की होगी उस पर बहुत डिपेंड होगा, और जो डिस्कार्डेड क्वेश्चंस थे बहुत सारे, तो उस पर भी बहुत मैटर करेगा इस बार, और लक भी फेवर करेगा। बट यार मेरे को समझ नहीं आया कि हमारे भाई बहन जो बहुत सारे हैं वो निराश होंगे। चलो कोई बात नहीं, पहले सबसे पहले हम कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं उन सबको जो आखिरकार सेलेक्ट हुए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में, तो उनको कॉन्ग्रेट्स करना बनता है। बट हम जो ये कह सकते हैं कि जो आंसर की दूसरी आई, हम उसके साथ पूरा इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं उसमें 7 क्वेश्चंस डिस्कार्ड किए गए हैं और कुछ ऑप्शंस के आंसर भी चेंज किए गए हैं, और मेरे को नहीं लगता ये बिल्कुल सही है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पता नहीं बाकियों का क्या होगा। तो इस पर मैंने एक एनालिसिस किया फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिज़ल्ट पे, तो आप बड़ी ध्यान से सुनिए इसको और समझिए कि कितना ये मैटर करता है। बहुत सारे हमारे भाई बहन इस टाइम निराश होंगे, कोई 1 पॉइंट, कोई 2 पॉइंट, कोई 4 पॉइंट से रहा होगा। ऐसा कुछ होता रहता है एग्ज़ाम में, लेकिन एटलीस्ट एक जस्टिफाइड मैनर में अगर मामला हो तो फिर कोई दुख नहीं रहता है। तो पहली बात जो मैंने पहला पॉइंट इसमें शो किया है कि कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज हु सिलेक्टेड इन एफए। जो एफए में हम मानते हैं उनको कॉन्ग्रेट्स करते हैं, उनके साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है, ना कोई इशू है। तो जो दूसरी बात है, बट एट द सेम टाइम द इनजस्टिस जो है लॉट ऑफ स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, और मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ। मुझे लगता है 60% जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इनजस्टिस हुआ है बिकॉज ऑफ एम्बिग्यूटी एंड एम्बिगुअस क्वेश्चंस की वजह से, और आंसर की में जो बार बार ये चांस आना और उसमें 2-2 ऑप्शंस रखना, ऐसा नहीं होता है। ये कोई 2 सेकंड के बच्चे का एग्ज़ाम तो है नहीं, या 5वें बच्चे का। मुझे लगता है वहाँ पे भी ऐसी गलतियाँ नहीं होती है। तो हम बहरहाल उसको डिस्कस बार बार नहीं करना चाहते, लेकिन आप सबको पता है कि कितने निराश होंगे बहुत सारे बच्चे। खुश नहीं होंगे, खुश इससे नहीं होंगे कि जो लोग सिलेक्ट हुए उनकी कोई प्रॉब्लम है उनके साथ या कुछ। खुश इसलिए नहीं होंगे, उनको गुस्सा होगा JKSSB पे, और उनके जो पेपर और एग्ज़ामिनेशन को जो पैटर्न है करवाने का, वो बिल्कुल गलत है, और बिल्कुल उसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, और कोई अकाउंटेबिलिटी वो नहीं ले रहे हैं किसी भी चीज़ की। उसका उनको गुस्सा होगा, और ओबियसली होना चाहिए, क्योंकि मेहनत करी होती है 2 साल, 1 साल, 6 महीने सब ने। तो इसमें जो तीसरा पॉइंट है मेरा, मैं सजेस्ट करता हूँ अपने भाई बहनों को या कोई भी, ये मेरी सजेशन है, मैं इतना ही कर सकता हूँ। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, मैं किसी को फोर्स नहीं करता। मैं नहीं बोलता कि आप मेरी सुनो। आप इस JKSSB को आप छोड़ दो, इसके एग्ज़ाम्स प्रिपेयर करना। मुझे लगता है आप सेंट्रल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। एटलीस्ट वहाँ पे जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो भी जस्टिफाइड होगा, आपको कोई दुख नहीं रहेगा। अगर आपको कोई 10 नंबर भी आते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको लगेगा आई गेन दिस 10 मार्क्स, मैंने ये 10 मार्क्स लाए अपनी मेहनत से लाए। यहाँ पे मुझे लगता है मेहनत का रोल है, लेकिन उतना भी नहीं, यहाँ पे जोल तो हो जाता है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को मानता हूँ। तो और मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जो है, खासकर जब से मैंने FA का देखा ये मामला, ये पेपर और इसका पैटर्न, इसमें एरर्स जो जिस हिसाब से थे, उस हिसाब से मैं तो यही बोलना चाहूँगा, आपको प्राइवेट जॉब्स के लिए भी जाना चाहिए। अगर कोई प्रिपेयर करना चाहता है तो सेंटर एग्ज़ाम के लिए करे या किसी और एग्ज़ाम के लिए। एटलीस्ट JKSSB को छोड़ के सब एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करे, तो एटलीस्ट वहाँ पे जस्टिफिकेशन होगा, एक पेपर का एक पैटर्न होगा, एक प्रोटोकॉल होगा, ये मजाक नहीं होगा। तो फिर आपको दुख भी नहीं होगा लास्ट पे। तो प्राइवेट जॉब कीजिए, कमाई कीजिए, अपनी अर्निंग कीजिए, बिजनेस डालिए। मुझे लगता है ऐसा आपको सोचना चाहिए। तो लास्ट पे 5वें पॉइंट में मेरा ये है कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, एट लास्ट में रिज़ल्ट भी आ गया, बाकी चीज़ें, लेकिन तो लास्ट पे जो 5th पॉइंट है मेरा, इसमें जो दिखाया गया है, मैंने लिखा है कि रिज़ल्ट भी आ गया, चलो मानते सिलेक्ट भी हो गए सब, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। पॉइंट ऑफ व्यू जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेने का तरीका है, एटलीस्ट इतनी नॉन सीरियसनेस जो है, इतना जो है जोल है, इसमें कोई सीरियसनेस नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। तो मुझे नहीं लगता ये एग्ज़ाम सही तरीके से किया गया। अब मैं उन स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूँ जो इस बार सिलेक्ट नहीं हुए, जो बाकी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं और फ्यूचर में किसी और एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करेंगे, होप फॉर द बेस्ट। हमें JKSB की तरफ देख के सब कुछ नहीं बुलाना चाहिए। ओके, गुड लक एवरीवन, खुदा हाफिज़।